बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अहमद एडिड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर, देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट, फाइनली ही गॉट द आंसर 8, फाइंड द नंबर। तो हमें यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन लिखनी है और फिर उस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करना है। तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो अहमद जो है वो ऐड करता है 5 को किस में, एक नंबर के ट्वाइस में, ठीक है, ट्वाइस ऑफ अ नंबर। तो हमें इस बात को, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद वो कहता है देन ही सब्ट्रैक्टेड, वो माइनस कर देता है हाफ ऑफ द नंबर, उसी नंबर का हाफ लेके उसमें से उसको वो सब्ट्रैक्ट कर दे फ्रॉम द रिजल्ट, रिजल्ट में से फाइनली ही गॉट द आंसर 8 है, और जो आंसर है वो 8 आता है। फाइंड द नंबर, उस नंबर को मालूम कीजिए। तो ये जो नंबर है इसके गिर्द ये सारा क्वेश्चन जो है वो घूम रहा है। तो हमें आ नंबर जो है इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेना है, लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है कि वो नंबर कंसीडर आ नंबर x है, ठीक है। अब हमें इस x को यूज़ करना है और इस सारी स्टेटमेंट में जहाँ हमें जिस बात को उसने लिखा हुआ है उसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे एडिड है तो ऐड का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। और अब हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस x को यूटिलाइज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, अहमद एडिड, अहमद ने ऐड किया किसको, 5 को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे +5, ठीक है, ये हमने लिख दिया +5। और किस में इसको प्लस किया है उसने, इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर। अब ये जो नंबर है हमारा वो क्या है, x। ट्वाइस ऑफ अ नंबर का मतलब समझ लें, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, तो ट्वाइस का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ये ट्वाइस का मतलब हमने लिख दिया 2, और ये जो आ नंबर है और आ नंबर हमने लेट किया x, तो इसकी जगह आ जाएगा x। तो हमने 5 को ऐड करना है, प्लस करना है किस में, ट्वाइस ऑफ अ नंबर में, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ अ नंबर हमारे पास क्या आ गया, 2x। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2x। तो मेन चीज़ इसमें ये इक्वेशन को ही क्रिएट करना है। इसकी अगर समझ आ जाए तो इजीली हम जो बाकी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अहमद एडिड, तो एडिड के लिए हमने +5 लिख दिया, एडिड 5 मतलब कि +5 आ गया। इन द, यानी कि किस में, इसमें एडिड करना है किसको, ट्वाइस ऑफ अ नंबर को। तो ट्वाइस ऑफ अ नंबर का मतलब 2x, तो यहाँ पे आ गया 2x। अब आगे चलते हैं। तो आगे उसने कहा है देन ही सब्ट्रैक्टेड, तो आगे हमें क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टेड। तो सब्ट्रैक्टेड को आसान लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, माइनस करना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टेड के लिए हमें यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ कर दिया, और उसके बाद किसको सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ ऑफ द नंबर। अब हाफ ऑफ द नंबर का मतलब भी समझ लें, हाफ ऑफ द नंबर, इसका मतलब ये होता है, हाफ का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का 1/2 होना, ठीक है। तो हाफ का मतलब आ गया 1/2, ठीक है, हाफ का मतलब होता है 1/2। और ऑफ द नंबर, तो आ नंबर हमने लेट किया है x, तो हाफ ऑफ द नंबर क्या आ गया, 1/2x। तो 1/2 हमारा ये x यहाँ पे लिख देंगे, हाफ, और ऑफ द नंबर की प्लेस पे x आ गया, हाफ ऑफ द नंबर। सब्ट्रैक्टेड के लिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, तो हमने माइनस लिख दिया। फिर है हाफ, तो हाफ के लिए 1/2 आ गया, ऑफ द नंबर, और ऑफ द नंबर के लिए x आ गया, ठीक है। और उसने कहा फ्रॉम द रिजल्ट, ये हो गया फाइनली ही गॉट द आंसर 8। तो ही गॉट द आंसर मीन्स के इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए हम आंसर के लिए इक्वल, और नेक्स्ट क्या है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। तो यूँ ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हम इजीली जो है वो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा है जिसको हमने फाइंड करना है। जो इक्वेशन हमने स्टेटमेंट से क्रिएट किया है उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो x वाली वैल्यूज़ है हमारे पास यहाँ पे, इनको हम यहीं पे इसी साइड पे लिखेंगे, ठीक है। +5 माइनस ये जो x है ये इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x1 टाइम x ओवर हमारे पास 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 8 है। अब हमें क्या करना है, ये जो +5 है इसे हमें दूसरी साइड पे मूव कर लेना है, ठीक है। और इधर हमारे पास रिमेनिंग x वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी, 2x ये हमने लिखा, फिर -x/2 इसको लिख दिया, और इज इक्वल टू
ये जो हमारे पास 8 है ये हमने लिख दिया, और ये जो +5 है जब हम इसको दूसरी साइड में मूव करेंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा और +5 इस साइड में आके -5 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमने 1 लगा लेना है, और 2 और 1 का हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2। ठीक है, अब एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, 2 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड का आंसर है 2, इस 2 को ऊपर वाले 2x से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम 4x आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 4x माइनस, इन्हीं स्टेप्स को इधर भी रिपीट करेंगे। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, 2 से कट हो गया, आंसर आ गया 1। इस 1 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 टाइम x आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3। अब ये 4x है, ये -1x है, तो 4x से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लगा लेंगे, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x1 टाइम 3x, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम क्या आ गया 6 है। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 3x1 टाइम 3x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम 6 है। अब ये जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 3 1 टाइम 3 एंड 3 2 टाइम 6 है, तो यूँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है 2, और यही जो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ रिक्वायर्ड नंबर। यही नंबर जो है वो हमें रिक्वायर्ड था, विच इज़ रिक्वायर्ड नंबर। तो उसने जैसा कि क्वेश्चन में लिख रखा था कि फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करेंगे जिसके साथ ये स्टेटमेंट जो है वो पूरा उतरती है, तो हमने वो नंबर जो है वो फाइंड कर लिया। तो वो नंबर हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्रिएट की, और इस इक्वेशन को क्रिएट करने के बाद इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास जो नंबर है वो आ गया x इज इक्वल टू 2, तो हमने स्टेटमेंट लिख दी विच इज़ रिक्वायर्ड नंबर।